वो मंदिर का तोड़ना इतना शब्द पर्याप्त नहीं है, वो तो सारे समाज का, राष्ट्र का अपमान था। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राम मंदिर आंदोलन आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर इस देश और हिंदू समाज का अपमान किया गया। फिर से मंदिर बनाना हमारी अस्मिता से जुड़ा था, क्योंकि गुलामी की निशानियां चिपका कर नहीं रखी जाती है। यह लड़ाई देश हित के लिए की गई। राम मंदिर फिर से बनाना हिंदुस्तान की मूंछ का सवाल था। राम मंदिर हिंदुस्तान के अपमान का परिमार्जन है। राय ने कहा 10 करोड़ लोगों से 2,800 करोड़ रुपए इस मंदिर के लिए दिए गए। मंदिर के लिए समाज ने खून पसीने की कमाई दी। हमने हर प्रकार के टैक्स दिए, कोई चोरी नहीं की। राय ने आगे कहा कि 60 के दशक में समाज में संघ के प्रति आकर्षण नहीं था, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते थे। हमने उस माहौल में काम किया, जो गीत हम शाखा में गाते हैं वो सच हो रहे हैं। अब संघ के प्रति समाज की सोच बदली है। हमने पुराने लोगों से सुना कि संघ का प्रचारक देश को राज्यों में नहीं देखता, वो संपूर्ण भारत की सोच रखता है, किसी भी हिस्से में वो काम करने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि हजारों संतों ने राम मंदिर के प्रति जागरण किया, ये किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं। 500 साल में कितने लोगों का जीवन गया ये कोई नहीं जानता। राम का मंदिर तोड़ना राष्ट्र समाज का अपमान था। देश की तुलना सोते शेर से की गई। साधु संतों ने शेर को जगाया और एकजुट किया। राय ने मंदिर निर्माण की योजना के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मंदिर में लोहे सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। 3 मंजिला मंदिर 400 खंभों पर खड़ा है। पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का उपयोग किया गया। एक एक पत्थर को परखा गया, कहीं किसी पत्थर में दरार तो नहीं। राय ने कहा कि ऊपरी मंजिल बनने के बाद उसमें राम दरबार लगेगा। मंदिर के चारों ओर परकोटा बन रहा है। उस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। लक्ष्मण जी का भी एक मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा 70 एकड़ जमीन में 50 एकड़ जमीन में सिर्फ पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण का विचार भी मंदिर में निहित है। 25 लाख घन फुट पत्थर इस मंदिर के निर्माण में लग रहे हैं। वो मंदिर का तोड़ना इतना शब्द पर्याप्त नहीं है, वो तो सारे समाज का, राष्ट्र का अपमान था। समाज का, अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने राष्ट्र का अपमान कभी नहीं स्वीकार करता है कोई समाज। आंदोलन जब चल रहा था तो दत्तोपंत ठेंगड़ी नाम के एक हमारे बीच के कार्यकर्ता थे, बड़े अध्येता थे। वो रूस का एक उदाहरण सुनाया करते थे। रूस में एक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल बनाया गया। अस्पताल वही है, बिल्डिंग वही है, नाम बदला गया। दिल्ली में एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, उसका पुराना नाम है विलिंगटन हॉस्पिटल। अब ये विलिंगटन गए, इरविन गए, मिंटो गया, आश्चर्यजनक रूप से उत्साह का निर्माण हुआ है। राष्ट्र का कल्याण एक दो व्यक्तियों के कारण नहीं, एक दो व्यक्ति का नाम रहता है, लेकिन जब उस कार्य से लाखों लोग जुड़ जाते हैं, लाखों स्थानों के लोग जुड़ जाते हैं, तब सफलता प्राप्त होती है। आप सब लोग अपने ही इस कार्य को, मंदिर को देखने के लिए अयोध्या पधारे। वो गुलामियां तो चली गई जो 1857 के बाद आई, लेकिन 1857 के पहले के निशान, इसको हटाने का काम प्रारंभ किया सरदार पटेल ने। जब उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की सोमनाथ फिर से बनाऊंगा, उनको किसी ने टोका, क्या बना पाओगे? दोबारा जल हाथ लेकर प्रतिज्ञा की, दोहराया, 3 बार दोहराया, सोमनाथ बना। संकल्प होता है, कार्य भी होता है। अयोध्या यह भी देश में से गुलामी की निशानी समाप्त करने का यज्ञ है। देश के अंदर से फिर से स्वाभिमान जागरण करना, सार्वभौम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का निर्माण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।